हेलो एवरीवन। आज अपना एक्सरसाइज 2.4 फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर का, इसको स्टार्ट करने से पहले हमने जो लास्ट वीडियो में एक थ्योरम पढ़ी थी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स, मैं उसको थोड़ा रिपीट करूंगा। क्या है ये थ्योरम कहती है ईच एंड एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स। कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, 12 एक क्या है? कंपोजिट नंबर है। इस 12 को हम उसको प्राइम नंबर के मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं एंड दैट इज यूनिक, यानी कि उसके अलावा दूसरा कोई भी मेथड या वे उसको शो करने का नहीं होगा। जैसे 12 है, मैं इसको 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकता हूं एंड दिस इज यूनिक वे टू रिप्रेजेंट 12 इन द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल आपने ले लिया 18 लिया, 2 इंटू 3 इंटू 3। आपने 24 लिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। दिस इज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। Each and every composite number can be written in the product of the prime numbers and that is unique. अब इसका हम यूज यहां हमारे काम आने वाला है। जब कोई भी रेशनल नंबर्स आपको दे दिए और हम जानते हैं कि रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग भी हो सकता है। देखिए, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, हमारे पास दो टाइप के नंबर्स हैं। अब इनके डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसे कैसे हो सकते हैं? तो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो सकता है, जैसे कि आपने कहा 0.45, दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। फॉर एग्जांपल 2.3469, दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये जो नंबर होते हैं वो हमारे रियल नंबर्स होते हैं, ये हमारे नंबर्स रियल होते हैं। अब अगर हमारा डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो भी ये जो नंबर होगा वो रेशनली होगा। फॉर एग्जांपल 0.3333 या 3.333, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 3.3, जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। इसकी एक खास बात क्या बताई आपने कि नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग, यानी कि कोई एक फिक्स वैल्यू या जो डिजिट है वो बार बार रिपीट होता है, तो मैं 3.3 बार इसको शो कर सकता हूं। ये कब आता है? जब हम 10/3 करते हैं, 3 की टेबल 10 में देंगे तो ये हमें आंसर प्राप्त होगा। तो ये एक रेशनल नंबर है और इस रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ए सेम डिजिट अकर अगेन एंड अगेन। एंड द लास्ट टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तब वो जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो आपको कौन सा नंबर देगा? आपका इरेशनल नंबर। फॉर एग्जांपल 0.2345 डॉट डॉट डॉट, आप ये भी कह सकते हैं 0.46987, यानी कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रिपीटिंग भी है।
और तो ये हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमें इर्रेशनल नंबर देगा। अब इसको हम यूज करेंगे इस चैप्टर में, जब हमें ये जो हमारा रेशनल नंबर है, इस रेशनल नंबर का हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग भी हो सकता है या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग भी हो सकता है, बट आपको लॉन्ग डिवीजन के बिना, विदाउट यूजिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, आपको बताना है कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 13/3125। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना होगा, इसका जो डिनोमिनेटर है वो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स, उसके अकॉर्डिंग 3125 का आपको प्राइम फैक्टर करना है। क्या होगा प्राइम फैक्टर? सबसे पहले हम देख लें, ना तो 2 का डिवाइड जाएगा, प्राइम नंबर 2 का डिवाइड नहीं जा रहा है। उसके बाद सम ऑफ डिजिट कर लिया आपने, 5 + 2 7 और 1 8 + 3 11। 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये नंबर आपका किससे डिवाइड होगा? 5 से। 5 का टेबल 6 जा, 5 6 जा 30, रिमेनिंग 1 2 12, 5 2 जा 10, यहाँ 12 है, 10 अगर माइनस किया तो रिमेनिंग बचा 2 5 25, 5 के टेबल 25 में 5 जा, अगेन 5 के टेबल 6 में 1 जा, and the remaining is 1 2 12, 5 की टेबल 12 में 2 टाइम 2 5 25 में 5, फिर 5 की टेबल 5 2 जा 10, रिमेनिंग बच गया 2 5 25, 5 टाइम अगेन 5 5 जा 25, 5 की टेबल बच जाए। तो मैं कह सकता हूं 3125 इक्वल्स टू 5⁵5। तो आपको क्या करना है, if the denominator is in form of 2⁵m into 5⁵n, किसी भी रेशनल नंबर का अगर डिनोमिनेटर 2⁵any नंबर, 5⁵any नंबर, यहां m and n आर पॉजिटिव इंटीजर्स, या यूं कह सकता हूं वो क्या है, वोल नंबर्स, वो हमारे वोल। तो जब इसका डिवाइड वाला जो टर्म है डिनोमिनेटर, वो अगर इस फॉर्मेट में हो तो निश्चित रूप से अपन कह सकते हैं, कंफर्म है कि वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा देगा, टर्मिनेटिंग देगा। इफ द डिनोमिनेटर इज इन फॉर्म ऑफ 2⁵m into 5⁵n, then decimal expansion is टर्मिनेटिंग। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगा, वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब टर्मिनेटिंग है तो उसकी वैल्यू कितनी है वो अपने को निकालना है। तो क्या करना होगा आपको कि इस नंबर को वापस लिखिए, 13/3125 इक्वल्स टू 13 इस नंबर को मैं 5⁵5 कह सकता हूं। इसमें 2 की टर्म नहीं है तो इसको आप मैच कीजिए, 5 की पावर 5 है, यहां 2 नहीं है, इसका मतलब मैं यहां पे 1 लिख सकता हूं। और 1 की वैल्यू क्या होती है, 2⁻0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। इसका मतलब यहां पर 5 के साथ 2 मल्टीपल में नहीं है, फिर भी हम कह सकते हैं कि वहां 2⁻ कितनी है, और 0 है, और पावर 0 जो है वो वोल नंबर होता है। इसलिए ये हमारा फॉर्मेट बिल्कुल इसमें है। मैं अगर सिंपल सब कहूं तो यही कहूंगा 2 और 5 के मल्टीपल के रूप में होना चाहिए। इसके अलावा प्राइम फैक्टर नहीं आने चाहिए, चाहे 3 हो, चाहे 7 हो, चाहे 11 हो, या कोई और नंबर हो। उसके बाद क्या करना आपको, यहां जितनी पावर 5 की है उतनी ही पावर आपको
2 की भी लानी है, ताकि हम इनको मल्टीप्लाई करके 5 2 जा 10 बना सके, ये अपना एम है। तो 2 की पावर 5 आपने डिवाइड में लिखी है, तो यहां मल्टीप्लाई में भी लिखते। देन व्हाट विल बी द रिजल्ट? 13 इंटू 2 रेज टू पावर 5 अपॉन, अब देखिए आप इन दोनों में, दोनों की पावर सेम है 5, दोनों का बेस अलग अलग है। तो हमने पढ़ा हुआ है पावर ऑन एक्सपोनेंट वाले जो फॉर्मूले हैं कि जब टर्म्स अलग अलग हो, दोनों की पावर सेम हो, तो दोनों टर्म्स को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करके पावर लगा सकते हैं। तो यहां हम 5 और 2 को मल्टीप्लाई करके पावर वही लगा देंगे। अब 13 इंटू 2 रेज टू पावर 5 की वैल्यू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 रेज टू पावर 5 की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी आपको? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 अपॉन 5 2 जा 10 रेज टू पावर 5। आगे आपको मल्टीप्लाई करना है। 13 2 जा 26 कैरी का 2, 13 3 जा 39 एंड 2 41 अपॉन 10 रेज टू पावर 5 3 4 5। देख सकता हूं मैं। अब यहां जीरो कैंसिल करने के लिए 1 2 3 4 5, ये 5 टाइम्स जीरो है, इसको कैंसिल करने के लिए आपको वंस डिजिट से 5 डिजिट के बाद में आपको डेसिमल पुट करना है। तो ये 1, ये 2, ये 3 डिजिट है हमारे पास, अवेलेबल नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? जीरोस और डेसिमल को पुट कर देंगे। देन आई कैन से 13 अपॉन 3125 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो 0.00416 है, जो कि हमारा कैसा है? टर्मिनेटिव। ठीक इसी प्रकार से हमारा सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका 17 अपॉन 8, यू कैन राइट 17 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2, इट मीन्स 17 अपॉन 2 रेज टू पावर 3। डिवाइड वाले जो डिनोमिनेटर है उसको हमने प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखा 2 रेज टू पावर 3। अब आगे सेम प्रोसेस होगा कि आपने अभी कह रखा है कि इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इज इन फॉर्म ऑफ 2 रेज टू पावर m इंटू 5 रेज टू पावर m। यस ऑफ कोर्स, यहाँ पे जिसका डिनोमिनेटर है वो 2 रेज टू पावर 3 के रूप में है। यहाँ 3 7 11 और दूसरे प्राइम फैक्टर्स नहीं हैं। देन आई कैन से द डेसिमल एक्सपेंशन इज टर्मिनेटिंग। इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है। अब कितना है तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए 17 अपॉन 2 रेज टू पावर 3 मैंने अभी बताया था। डिवाइड में अपने को 10 बनाना है, तो 2 को मल्टीप्लाई करना आपको 5 से, ताकि 10 बन जाए। अब जितनी पावर 2 की है उसकी इक्वल पावर 3 की भी होनी चाहिए। तो जो नंबर हमने डिवाइड में लिखा है वही नंबर मैं मल्टीप्लाई में भी लिख दूं। देन व्हाट विल बी द रिजल्ट? 17 इंटू 5 रेज टू पावर 3, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 अपॉन, ये फॉर्मूला वापस काम आ गया आपके। ये a और b अलग अलग टर्म्स है, दोनों की पावर सेम है, तो दोनों को प्रोडक्ट करके सेम पावर लगाना है। देन आई कैन से 5 इंटू 2 10 रेज टू पावर 3। उसके बाद मल्टीप्लाई कीजिए, 17 5 जा 85, 85 कैरी 8, 17 2 जा 34, 34 एंड 8 42 कैरी का 4, 17 1 जा 17 प्लस 4 21 अपॉन 10 रेज टू पावर 3, इट मीन्स 1000। और आप जब इस 1000 के 3 जीरो आप हटाओगे, डिवाइड करोगे, तो पीछे से लास्ट डिजिट यानी कि 1 डिजिट से हम 3 डिजिट के बाद 1 2 3 डिजिट के बाद हम डेसिमल रखेंगे और यही हमारा आंसर होगा।
तो हम कह सकते हैं 17/8 का डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा और 2.125 के इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 29/343। इस क्वेश्चन में आप देखिए ये जो 343 है उसका आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, करना है। तो ये 343 में जो है 7 की टेबल जाएगी, ना 2 की, ना 3 की और ना 5 की। 7 की टेबल कितनी बार गई? 7 4 जा 28, रिमेनिंग बच गया यहाँ पे 6, क्योंकि यहाँ 34 है। 34 माइनस 28 करेंगे तो 6 इंटू 3, 6 के आगे 3 डिजिट आ गया 63। 7 9 जा 63, 7 की टेबल 49 में 7 जा, 7 की टेबल 7 में 1 जा। देन आई कैन से 29/343 को मैं 7⁻³ लिख सकता हूं। अब मैं यहां पे ये थोड़ा सा चेंज करूंगा कि द डिनोमिनेटर ऑफ दिस रेशनल नंबर, डिनोमिनेटर ऑफ दिस रेशनल नंबर इज not in form of 2⁻m into 5⁻n, ये इस फॉर्म में नहीं है। Then the decimal expansion is, I can say, non-terminating इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग, बट क्या होगा? रिपीटिंग। और जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है उसको हम इस मेथड से नहीं सॉल्व करेंगे, उसके लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड अपने को लगाना पड़ेगा। तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो आपका 1 नंबर का जो पार्ट में ये क्वेश्चन आता है तो अक्सर टर्मिनेटिंग का ही आएगा और आपको उसको टर्मिनेटिंग की उसकी वैल्यू निकाल के बतानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज वेरी, क्वेश्चन नंबर 6 है आपके 23/2⁵ into 5⁵2 by inspection method. I can say denominator of this rational number is in form of 2⁻m into 5⁻n. इस रूप में है तो हम कह सकते हैं कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो फिर से क्या हो जाएगा? वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और टर्मिनेटिंग है तो कितना है उसके लिए आपको क्या करना होगा? 23 इसमें आपको 5 2 जा मुझे 10 बनाना है। तो 5 2 जा 10 बनाने से पहले मुझे इन दोनों की पावर को इक्वल करना है। तो 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2 है, तो यहाँ पे 5 की पावर 1 कम हो रही है, तो आप 5 की पावर 1 से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। तो क्या हुआ? 23/2⁻³ इंटू, अब ये दोनों का बेस इक्वल है। दोनों का बेस कितना है? इक्वल, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो हमने पढ़ा हुआ है a⁻m इंटू a⁻n इक्वल्स टू a⁻m प्लस n। अगर बेस इक्वल हो तो हम पावर को ऐड कर देते हैं, तो हमारा पावर 2 और 1 मिलकर के कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 23 अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जो हमारा फॉर्मूला था कि अलग अलग नंबर्स बट पावर दोनों का सेम, बेस अलग पावर सेम, तो हम उन दोनों बेस को मल्टीप्लाई करके पावर अप्लाई कर सकते हैं। देन 5 into 2 equals to 10 and the power is 3. 23/10⁻3, 10 into 10 into 10 equals to 1000। एंड डेसिमल कितने डिजिट के बाद पुट होगा? 3 डिजिट के बाद। तो 1 2 3 क्या पुट कर दिया आपने? डेसिमल, और इसके आगे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब क्या है? 0.023। आई होप आपको समझ आया होगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। हमारा इसका लास्ट क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें इन नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन पूछा है कि भाई वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, इतना ही पूछा है।
क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें अगर वो टर्मिनेटिंग है तो उसकी वैल्यू कितनी है, जो कि हम कर रहे हैं। तो हमारे दोनों क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड है वो एक साथ ही सोल्व हो रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 है 6/15, जैसा कि मैंने आपको बताया हमें 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, हमें पहला प्राइम नंबर लेना पड़ेगा 3 का डिवाइड 5 जा, 5 की टेबल 1 जा। तो मैं लिख सकता हूं 6/15 को मैं राइट कर सकता हूं, लिख सकता हूं 3 × 5। अब आप देखिए क्या इसका डेसिमल जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्मेट में है। बाय इंस्पेक्शन तो आपको यही लग रहा है कि यहाँ 2 × 5 के फॉर्मेट में नहीं है, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि यहाँ डिवाइड में 3, 7, 11 या दूसरा प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या नहीं होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। लेकिन आप देखिए क्या हम इस 3 को हटा सकते हैं, तो यहाँ 3 की टेबल 6 में जाती है, हम 3 का डिवाइड दे सकते हैं, डिवाइड दे करके इस 3 को यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो 3 की टेबल 6 में 2 जा अपॉन में 5। अब आप देखिए इसको कंपेयर कीजिए कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है इस फॉर्मेट में है। क्यों है? क्योंकि यहाँ 5 की भी कुछ पावर है और यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 2 की पावर 0 तो हमेशा ही रहती है। तो हम कहेंगे ये इस फॉर्मेट में है। तो बताइए इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, और टर्मिनेटिंग होगा तो कितना होगा, तो 2/5। यहाँ केवल 5 ही है, ये आपको केवल समझाने के लिए बताया मैंने। तो आप क्या कीजिए, 5 के मल्टीपल में क्या होना चाहिए, 2, ताकि 5 2 जा 10 बन जाए। तो 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 की पावर 1 थी तो हमने 2 की भी पावर 1 यूज की। तो हमारे यहाँ सामने आंसर 2 2 जा 4/5 2 जा 10, और ये 0 हटाया आपने तो 8 नंबर के बाद में हमने डेसिमल पुट कर दिया। तो 6/15 का डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, और टर्मिनेटिंग होगा तो कितना होगा, 0.4। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो आपका टर्मिनेटिंग का आता है अक्सर, और टर्मिनेटिंग की आपको वैल्यू निकालनी है। केवल इतना नहीं बताना है कि वो टर्मिनेटिंग है, अगर टर्मिनेटिंग है तो उसकी वैल्यू कितनी है, तो आपको यहां तक करना होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो के अपलोड जल्दी से मिल सके। थैंक यू।